तो एमपी बोर्ड के क्लास 11th के जितने भी विद्यार्थियों को आज पेपर है, यानी कि 5 अप्रैल का पेपर है आपका, 2 बजे पेपर है, ठीक है, उसमें मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ठीक है। यदि कोई सा भी प्रश्न नहीं आता है तो बिना पढ़े, ठीक है, आपको उत्तर नहीं आता, जब भी ये जैसे 10 नंबर का है पैसेज, तो आपको 8 या 7 नंबर हंसते हंसते एग्जामिनर देगा, वो तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूं, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेपर मैंने पहले ही बता दिया है, कोई सा क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे एग्जाम में। तो सबसे पहले प्रश्न से ही शुरुआत करेंगे। देख लीजिए, पहला ये है आपका आंसर पैसेज, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। अब हमारे बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम भी आती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो पहले प्रश्न उत्तर को देखेंगे इसका। ये है 10 नंबर का पैसेज है आपका, पहला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो इसे, थोड़ा सा इतना तो पढ़ लोगे। व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर ए चाइल्ड, ठीक है। अब इसके चारों ऑप्शन को एक बार पढ़ लो। फ्रॉम कैरेक्टर एंड मेक्स हिम ए फिट सिटीजन, मेक चाइल्ड रूल, मेक हिम स्ट्रॉन्ग, नॉन ऑफ द एबव, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से आप ध्यान से देखिए, ढूंढिए। ये ऑप्शन आता है कि कौन सा, तो डिसिप्लिन वाला वर्ड देखना है, और सिटीजन आ जाए या डूल आ जाए, कोई सही। तो यहां से देखिए ढूंढने का तरीका किस तरह से ढूंढेंगे। देखिए, जैसे आप इसमें ढूंढते ढूंढते जाओगे तो यहां से देखिए, ये डिसिप्लिन एंड होम मेक्स, यहां से ऑफ द ए बॉय इट फ्रॉम से कैरेक्टर, देखिए कैरेक्टर एंड मेक्स हिम ए फिट सिटीजन, वर्ड आ गया, यानी कि सिटीजन वाला अपना ऑप्शन सही है, ठीक है। चाहे पढ़ो या मत पढ़ो, ठीक है, बिल्कुल ये यहां से, ये अब पहला ऑप्शन आपका एकदम राइट हो गया, ठीक है। इसके बाद में यहां से देखिए, हाउ डज ए बॉयज कैरेक्टर फ्रॉम, इसी तरह से करना है। देखिए, मैं उसी तरह से बता रहा हूं कि जैसे आपको पढ़ना ही नहीं आता है, ठीक है, घबराइएगा मत, ठीक है। आपको बिल्कुल संकोच नहीं करना कि नंबर नहीं आएंगे कि आएंगे। देखिए, ये है मेरी कोचिंग का रिजल्ट, जिसे मैंने पहले भी बता दिया है, ठीक है। जितने जिन बच्चों को जो कुछ बताया मैंने वही आपको बता रहा हूं, कोई आपसे मतभेद नहीं है अलग तरह का, ठीक है। जिस तरह ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता हूं उसी तरह आपको बता रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से ही मैंने इनको भी बताया था, जो तरीका मैं आपको भी बता रहा हूं। देख लीजिए, ये परसेंटेज का रिजल्ट है, ठीक है। तो यहां से दूसरा ढूंढते हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, हाउ डज ए बॉय कैरेक्टर फ्रॉम, ठीक है, बाय डिसिप्लिन, कि गुड हैबिट, कि बोथ ऑफ एबव, कि नॉन ऑफ दिस, कि डिसिप्लिन के द्वारा, कि गुड हैबिट के द्वारा, कि बोथ ऑफ एबव, ठीक है। तो यहाँ कैरेक्टर वर्ड है और डिसिप्लिन वाला है, ठीक है। यहां से देखिएगा, तो कैरेक्टर वर्ड ढूंढ लो पहले तो आप, ठीक है। तो यहां से यदि हम ढूंढते ढूंढते जाएंगे, इस तरह से जाना है। ए चाइल्ड, देखिए चाइल्ड वर्ड आया एक, तो ये हुज हैबिट्स, ठीक है, एंड बीन हैव बीन डिसिप्लिन्ड, देखिए हु हैज बीन थॉट टू राइस, यानी कि ये कौन से हैबिट है, तो गुड हैबिट्स हो गई और एक डिसिप्लिन्ड, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका ये बोथ ऑफ एबव आएगा, ठीक है भैया, इतना हो गया है। अब देखिए यहां से देखिएगा, तीसरा ढूंढिए, व्हाट इविल्स डज ए चाइल्ड पिकअप, ठीक है। इस तरह से आप इसको वर्ड को देखना है, और केवल मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि आपको केवल वर्ड पकड़ना है, ठीक है। यहां से देखिए, मेक हिमसेल्फ, केस कोल्ड एंड फेल्स इल, ठीक है, कि है गुड हैबिट, नॉन ऑफ दिस। तो यहां से देखिए ये वर्ड है, ठीक है। इन वर्डों को ध्यान से एक बार दिमाग में देख लीजिएगा, पहले इसको ढूंढ लो, नहीं तो इसको ढूंढ लो, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं, ये वर्ड मिले क्या क्या, चलिए इसको देखते हैं, इसको पकड़ लेना बात को, ये इतना सा है, ठीक है, ये यहाँ पर फेल्स इल, इतना वर्ड याद रख लो, आप तो कुछ याद नहीं रहा है तो यहां से ढूंढते ढूंढते जाओ। यहां से शुरू से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, फेल सील, इसी तरह से करते करते जाना है, ठीक है। ये यहां पर देखिए, विल फेल इल, ठीक है, यानी कि ये वर्ड आपका बिल्कुल यहां का ऑप्शन राइट रहेगा, बिल्कुल आंख मीच के देना है, ठीक है। इस तरीके से एक दो तो गलत हो जाएंगे, लेकिन जो 10 नंबर का उसमें से 8 नंबर आपको 100% आएंगे, ठीक है भैया। तो ये इस तरह से इसको ढूंढ लेना है, ठीक है, ये इस तरह से आप ढूंढ लोगे, ठीक है। एक आधा दो नहीं रहेगा, बाकी मैं भी समझता हूँ पूरे 10 के 10 ही नहीं मिलेंगे, 8 नंबर तो मिलेंगे, तो 8 ही सही। डिसिप्लिन मस्ट बी इनफोर्सेड, ठीक है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो यहाँ से देखिए, ये शुरू में ही है, मस्ट बी इन्फोर्ड अर्ली इन लाइफ, ठीक है, यहाँ पर अर्ली इन लाइफ आ जाएगा ये, ठीक है। द, और ये यहाँ से दा के बाद में ये वर्ड देख लो, ठीक है। तो दा के बाद में ये यहाँ से देखिए, ये खुद ही ये नीचे दिया गया है बिल्कुल, स्पॉइल्ड चाइल्ड है, तो चाइल्ड तो यहाँ तक है ही सही,
ठीक है, इसके बाद में बाकी आगे आप आपके हिसाब से देख लेना, ठीक है। नोट्स, अब रही बात दूसरी नोट्स की, तो नोट्स और पैसेज में आपको बता दिया होगा स्कूल में। यदि नहीं आता है तो मैं बढ़िया बता रहा हूँ आपको, जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो स्कूल में तरीका बताया उससे करना है। वैसे जो मैं तरीका बताऊंगा इसमें 2 नंबर मिलेंगे, 4 में नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको जो लाइन अच्छी लगे वो नोट्स में लिख देना, ठीक है। बाकी जो बचे, ठीक है, उसको आप यहाँ से समरी में लिख देना। तो ये तो तरीका एक नॉर्मल तरीका है। चलिए, इसके बाद में ये तो आपको पैसे आता होगा। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ जो चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो सब आपको ने कर लिया होगा। यदि नहीं आता है तो जब क्वेश्चन आंसर का तरीका बताऊँ ना, वही तरीके से आप इसको कर लेना, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न उत्तर की बात करता हूँ, ठीक है। ये तो सारे प्रश्न उत्तर इसी तरह, ये पैसेज आपका छांटने का। अरे बहुत ही सिंपल है भैया, पास होना बहुत ही सिंपल, घबराना नहीं है। यदि आपने मन में डर बैठा लिया कि हम फेल है तो फेल होंगे, ठीक है। यदि आपने सोच लिया कि नहीं हमें कोई फेल करने वाला नहीं है तो आप फेल नहीं हो सकते, ये पूरी गारंटी, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, ये जैसे आपका एक क्वेश्चन है, ये प्रश्न आपको नहीं आता, इसको करके देखते हैं हल, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, पहले तो मैं इसको देख लेता हूँ आराम से, कॉपी में लिख के बताता हूँ एक्सप्लेन से, ठीक है। यहाँ से चलिए, इस कॉपी में नहीं, इसमें देख लेते हैं। यहाँ से, ठीक है, ये प्रश्न है आपका, हाउ आर द अर्थ, ठीक है। ये हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल, यहाँ से पूरा वैसे का वैसा लिख देना है यहाँ से। अब आप सब जानते हैं कि हाउ आर नहीं लिखाएगा, यहाँ से और यहाँ तक पूरा पहले लिख लेते हैं। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ उसे पहले। चलिए यहाँ से देखिए, ये इतना अब मैंने लिख लिया, प्रश्न में से लिखा है ये, ठीक है। अब आगे का तो याद ही नहीं कहाँ से लिखें, ठीक है। तो भैया ये जो पैसेज है ना, ये पैसेज किस लिए देता है गवर्नमेंट में, पता है तुम्हें? ये हम जैसे बच्चों के लिए देता है, जिसको कुछ नहीं आता ना, वो डायरेक्ट इसमें से लिख दो, पास हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से जहाँ से जैसे शुरू की लाइन मत लिखना, नहीं तो पता चलेगी, उसको पता चल जाएगी पैसेज में से लिख मारा है, ठीक है। यहाँ से आपको जहाँ से जमे, ठीक है, यहाँ से लिख देना, ठीक है। ये मेरे को जमा यहाँ से टाइम से लिखना, तो ये यहाँ तक लिख दिया, यहाँ तक जहाँ तक लिखना है आपको, ठीक है। ये यहाँ तक, बस कुछ नहीं करना है, जहाँ से जमे अच्छा लगे वो लिख दो पूरा, जो तुम्हारा मन चाहे वो। यदि इस चैप्टर का यदि दूसरा क्वेश्चन आता है ना आपको, तो वो लिख दो, नहीं आता है तो इसमें से टिप के लिख दो, ठीक है। जैसे दूसरे पैसेज में से लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ ताकि आपको लगे भी सही कि हाँ, ठीक है। ये इसी पैसेज में से लिख देता हूँ, जैसे ये यहाँ पर है, ठीक है, ये, ठीक है। इसी के आगे आपको फिट कर देना है, थोड़ा सा ऐसा कोई सा वो नहीं आ रहा है, ठीक है, कि ताकि आपका काम हो जाए। चलिए, ये यहाँ से पूरा लिख देना, मतलब ये टाइम से, ये टाइम लिख दिया, 4 लिख दिया, ठीक है। यहाँ से लिखते 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 गए और यहाँ तक जितना भी हो जाए वो कर देना। बस इसी तरह से पूरे क्वेश्चन करना है, ठीक है। जो एग्जामिनर है ना, वो इस तरह से चेक करता है, ठीक है। इतने भरोसे से इसलिए कह रहा हूँ कि जो ये कोचिंग में जो बच्चों की परसेंटेज बनी ना, इनने सब ने भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बच्चों ने इनमें से इसी तरह का किया है। और गवर्नमेंट जो टीचर आते हैं, ठीक है, हमारे कोचिंग में पढ़ाने, वो भी इस तरह से ही चेक करते हैं। उन्होंने बताया कि यही गवर्नमेंट जो रहता है वहाँ पर टीचर, वो केवल, अच्छा मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, ये जो आंसर है, ये किसी बच्चे के स्कूल में अलग तरह से कराया होगा, किसी दूसरे बच्चे की स्कूल में अलग तरह से कराया होगा, किसी बच्चे ने परीक्षा अध्ययन में से कर लिया होगा तो उसमें अलग उत्तर है, परीक्षा बोध में से कर लिया तो उसमें अलग उत्तर है, ठीक है। तो क्या उस टीचर को, जांचने वाले को सारे उत्तर याद है क्या? आपसे पूछ रहा हूँ ये बात। परीक्षा अध्ययन का उत्तर भी याद है उसे, परीक्षा बोध का भी याद है क्या? कि ठीक है, कि आपकी स्कूल के टीचर ने बताया जो भी याद है। यानी कि कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि वो उसके पास हिंट रहती है कि वो इस तरह से चेक करता है, ठीक है। तो वो कमजोरी जो है, उस कमजोरी का फायदा अपने को उठाना है, ठीक है। बातों को समझ गए होंगे, कोई सा ही क्वेश्चन हो, ठीक है, लंबा वीडियो ना करते हुए बातों को यहीं पर विराम देंगे, ठीक है। चलिए, तो इसी तरह से कोई से प्रश्न हो कर देना, बिल्कुल नंबर अच्छे आएंगे। 80 नंबर का पेपर है, ठीक है, इसमें से 50 नंबर हंसते हंसते एग्जामिनर को देना पड़ता है, ठीक है। हर साल ही बच्चों को मैं इसी तरह से बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।